हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा सॉर्ट एनालिसिस के पीवाईक्यू सेशन को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं। जैसे ही स्लाइड सामने आएगी, मैं साइड में रहूंगा, इधर उधर कहीं पे भी, और आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, तो आपको क्रॉस चेक करना है कि भाई आपके कितने आंसर, कितना रिप्लाई आपके मैच हुए। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि कितने क्वेश्चन आप अपने दम पे कर पाए। इससे एक एनालिसिस करने का हमें मौका मिलेगा बेटा कि आखिरकार हमारी किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है। हाँ, एक एडवाइस है कि इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सॉल्ट एनालिसिस का एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, स्पेशली जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताई हैं उनका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम का। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। बात सही है, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है बेटा Cl माइनस आयन के कंफर्मेशन के लिए। येलो सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। एसिडिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड एडिशन ऑफ एमाइल अल्कोहल एंड 10% H2O2 turns organic layer blue, indicating formation of chromium pentoxide. The oxidation state of chromium in that is, भाई सीधी सी बात है कि ये कह रहा है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हुआ था हमने, जो किसके लिए होता है, Cl माइनस आयन के लिए होता है। उससे हमें येलो सोल्यूशन मिला, यानी कि CrO2 Cl2 को जब आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करा देते हैं तो हमें मिलता है बेटा Na2CrO4। अब ये आगे कह रहा है कि जब आपने इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो आपको वहां पे एक ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है क्रोमियम पेंटॉक्साइड। तो ये कह रहा है कि क्रोमियम पेंटॉक्साइड में, CrO5 में, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो भाई ये क्रोमियम है और इसमें क्या होता है बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और इसमें परऑक्सी लिंकेज होते हैं लाइक दिस। अब दो इलेक्ट्रॉन ये गए, एक 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 इधर गया, चार इधर, है ना, टोटल कितने हो गए, 6। तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन कितनी होनी चाहिए क्रोमियम की, यहाँ पर +6 होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, +6 आना चाहिए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चंस। ऐसे हम क्रोमियम और क्रोमेट और डाइक्रोमेट के आइडेंटिफिकेशन में, आई रिपीट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट की जब हम सॉल्ट एनालिसिस पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के आइडेंटिफिकेशन में हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। A reagent which gives brilliant red precipitate with nickel ions in basic medium। देखिए निकल आयंस जो होता है वो रोजी रेड कलर देता है बेटा, किसके साथ, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट के साथ। किसके साथ बेटा, और क्या बनाता है, NiDMG होल ट्वाइस बनाता है। और इसका कॉम्प्लेक्स भी हम देख चुके हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, फाइनली आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग अ गैस X through Nessler reagent, a brown precipitate is obtained. The gas X is, देखिए नेस्लर रिएजेंट होता है K2HgI4 और इसके साथ में होता है बेटा KOH। ये पूरा कॉम्बिनेशन नेस्लर्स रिएजेंट कहलाता है। अब जब आप इसमें क्या करते हैं बेटा, अमोनिया गैस पास कराते हैं, अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स बनके तैयार होता है Hg, ठीक है। Here is NH2, here is O and here is I। ये ब्राउन कलर पीपीटी होता है और इसका नाम होता है मिलॉन्स बेस। मिलॉन्स बेस, बात समझ में आ रही है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है जो यहाँ पे बनके तैयार होता है, मिलॉन्स बेस। तो ये अमोनिया के आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। तो फाइनल आंसर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात आती है अगले क्वेश्चन में, A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है साहब, क्रोमाइल, ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है जो रेड कलर का होता है, आप लोगों को पता ही होगा। NaOH से अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे A क्या बनता है, A होता है बेटा, जब इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाती है तो A होता है Na2
CrO4, क्या होता है Na2CrO4, और साथ में बनते हैं NaCl और लाइक दैट। अब Na2CrO4 की रिएक्शन जब आप HCl से करवा रहे होते हैं, वही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से, अभी अभी पहला क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही मिलता जुलता देखा था। तो जब आप इसकी रिएक्शन फाइनली एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से करा रहे होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये बनाता है क्या लाला, ये क्या बनाता है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, यानी कि प्लस क्या कहते हैं परऑक्साइड बनाता है, +6 ऑक्सीडेशन वाला। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मेटल आयन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज, तो भाई इनमें से वो कौन कौन से कैटायंस हैं जो फ्लेम टेस्ट देने में बड़े आराम से कैपेबल होते हैं। तो भाई एस ब्लॉक के तो होते ही हैं, जैसे Sr हो गया, Ba हो गया, Ca हो गया, और एक कॉपर भी है जो बड़े आराम से फ्लेम टेस्ट दे सकता है। लेकिन जिंक है बेटा जो फ्लेम में कलर देना पसंद इस तरह से नहीं कर पाता है, और याद करिए इसके लिए हम कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट का यूज करते हैं, और वहां पे रिनमेंस ग्रीन कलर कंपाउंड बनाते हैं जिंक के आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसी तरह से थोड़ा कोबाल्ट और आयरन भी प्रॉपर रिएक्शन देने में नहीं दे पाते हैं, आई मीन फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाते हैं प्रॉपर। तो फाइनली जो यहाँ पे हैं वो कौन है, अपने शुरू के 4। ओके, तो फाइनल आंसर कितना हुआ यार, 4। आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर, देखिए अमोनियम सल्फाइड जो आप यूजुअली यूज करते हैं वो येलो कलर का रहता है। कैसा होता है, येलो। लेड सल्फेट जो होता है नो डाउट वो व्हाइट होता है। लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो होता है। और अमोनियम आर्सेनेट, अगर आपने नाम सुना हो कैनरी येलो कलर, याद करिए आपको बताया गया है कैनरी येलो कलर, तो ये भी कैसा होता है बेटा, येलो कलर का होता है। तो इसमें फाइनल व्हाइट आंसर किसका आ रहा है, लेड सल्फेट का आ रहा है, बोले तो PbSO4। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ व्हाइट कलर सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग, देखिए सीधी सी बात है, जो कंपाउंड के कलर हैं बेटा वो हमें याद करने पड़ेंगे, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, कलर तो हमें याद करने पड़ेंगे। तो कलर पढ़ते पढ़ते ही याद होंगे, तो आइए जरा देखे लेते हैं। SrSO4 कैसा होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट व्हाइट कलर का होता है। BaCrO4 ये येलो कलर का होता है। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड शुरुआत में व्हाइट कलर का होता है, बट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप व्हाइट इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। PbSO4 अभी अभी पढ़ के चुके हैं, व्हाइट कलर का होता है। लेड क्रोमेट येलो कलर का होता है। AgBr येलो कलर का होता है। PbI2 येलो कलर का होता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट व्हाइट कलर का होता है, और बेटा ये ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। बेसिक फेरिक एसिटेट नाम तो सुना ही होगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 आंसर आ रहे हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई। टोटल कितने आंसर आ रहे हैं, 5 आंसर्स आ रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा फाइनली ये पांचों कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। आगे, इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप 3 in qualitative analysis ammonium chloride is added before adding ammonium hydroxide। आखिरकार क्या रीजन है कि जब आप ग्रुप 3 का टेस्ट लगाते हैं तो उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप अमोनियम क्लोराइड को भी मिलाते हैं। तो याद करिए जब आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा है तो ये चीज डिस्कशन में जरूर आती है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ऐसे ब्रेक होगा और अमोनियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। अब ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रुप 3 वाले तो रिएक्शन दे पाएंगे PPT रिएक्शन, लेकिन ग्रुप 3 के बाद वाले रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे हमारा बेसिक मोटो होता है OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देना। तो फाइनल आंसर होपफुली आपका B आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, वापस से याद दिला दूं भाई आपको करना क्या है, जैसे ही क्वेश्चन सामने आए मैं साइड में रहता हूं, आप आराम से वीडियो को पॉज करिएगा, अपने दम पे क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट 1.5 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 1.5 मिनट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन है,
तो भाई थोड़ा सा समय लगना नेचुरल है। ओके, तो 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, और इतने ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और जैसे ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वीडियो को क्या करें, वापस से प्ले करें और अपना आंसर चेक करें कि मेरा और आपका आंसर मैच किया या नहीं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भैया आपके और मेरे कितने क्वेश्चन मतलब, ठीक है ना, मैच कर गए, या यूं कहिए तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, चलिए। When MnO2 and H2SO4 is added to a salt, okay, ग्रीनिश येलो गैस जो होती है लिबरेट होती है, तो सॉल्ट ए क्या होगा? देखिए, आप लोगों ने होमोल्यूमो ट्रांजिशन पढ़ा ही है, आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके बारे में पढ़ा है कि डायमैग्नेटिक होते हुए भी कलर्ड होते हैं। रीजन होमोल्यूमो ट्रांजिशन, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेटा क्लोरीन जो होता है वो कुछ ग्रीनिश येलो होता है, तो यहां पे हम अमोनियम क्लोराइड को लेंगे। किसको लेंगे बेटा? NH4Cl को लेंगे, और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करा करके देखेंगे। और याद करिए, अमोनियम क्लोराइड जब फाइनली अपन को HCl देगा, तो अकेले H2SO4 की हिम्मत नहीं होती कि वो H2SO4 HCl को ब्रेक कर दे, उसको साथ चाहिए होता है MnO2 का। जैसे मैगी में नेचुरल जो मसाला जो उसके साथ आता है वो तो है, लेकिन और उसको स्पाइसी बनाने के लिए उसमें हम और क्या कहते हैं, ऐड कर देते हैं। यस और नो? तो वही वाली बात है, H2SO4 अकेले HCl को ब्रेक नहीं कर सकता, H2O प्लस Cl2 में उसको MnO2 के साथ की जरूरत है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, और इससे फाइनली आयन एक्सचेंज करके इससे हमें फाइनली HCl मिलता है, और MnO2 उसको क्या करता है बेटा? ब्रेक करने का काम करता है H2O प्लस Cl2 में। और मिलने वाली जो Cl2 गैस होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं भाई। इन अ बोरेक्स बीट टेस्ट अंडर द हॉट कंडीशंस अ मेटल सॉल्ट वन ऑफ द गिवन, यानी कि जो यहाँ पे दिए गए कॉपर है, निकल है, मैग्नीज है, आयरन है, लाइक दैट, ठीक है ना, हीटेड एट पॉइंट बी ऑफ द फ्लेम, ठीक है। रिजल्ट क्या आता है बेटा? इन ग्रीन कलर सॉल्ट बीट आती है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज इन बोर मैग्नेट्रॉन में बताना है, ठीक है ना, और नियरेस्ट इंटीजर बताना है। देखिए सीधी सी बात है, ग्रीन कलर से हमें साफ पता चल रहा है, आई रिपीट, ग्रीन कलर से हमें साफ पता चल रहा है ये कौन सा एरिया है, ऑक्सीडाइजिंग जोन है। तो हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आयरन की बात हो रही है, और आयरन की बात हो रही है तो याद करिए टोटल 6 कैटायंस के बारे में हम पढ़ते हैं। आई रिपीट, बोरेक्स बीट टेस्ट में हम टोटल कितने कैटायंस के बारे में पढ़ते हैं? 6 कैटायंस के बारे में पढ़ते हैं। कहां से शुरू करते हैं? क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। शुरू के 3 +3 होते हैं, और आखिरी के 3 +2 होते हैं। तो क्रोमियम से लेके कॉपर तक हम बोरेक्स बीड में पढ़ते हैं, शुरू के 3 +3 होते हैं, आखिरी के 3 +2 होते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि +3 है, तो भाई नो डाउट इन इट, +3 वाली कंडीशन में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो म्यू कितना होगा? 5.92 या 93 के समथिंग होगा। हाँ, और अगर इसकी नियरेस्ट वैल्यू की बात करें तो हम इसको 6 कंसीडर कर सकते हैं। कितना कंसीडर कर सकते हैं? उसे नियरेस्ट इंटीजर लिख करके बोला है, नियरेस्ट। अगर ये इस तरह से ना बोला होता, सिर्फ इंटीजर लिख करके बोला होता, तो हम इसका 5 भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसने बोला है नहीं, नियरेस्ट इंटीजर, तो हम इसका कितना कंसीडर करेंगे बेटा? 6 कंसीडर करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा? 6। आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने कलर के बेसिस पे इसको पहचानने की कोशिश की है। यहां पे हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना था, और आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। देखिए, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद करिए, अभी अभी अपन पढ़ करके चुके हैं, ग्रुप 3 वालों के लिए होता है, ऑल क्रिमिनल फ्री। तो यानी कि ए का मतलब है कि ये 3 के लिए यूज हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम के लिए। तो भाई 3 किस किस में है? ए का 3 किस किस में है? तो एक तो ए दौड़ से बाहर हो गया, एक बी जो है वो दौड़ से बाहर हो गया, बचा कौन? सी और डी। अब आगे बढ़ते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बात आती है अमोनियम कार्बोनेट की। देखिए अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम कार्बोनेट की बात आती है तो याद करिए कार्बोनेट्स हमने कहां पे यूज किए थे? तो कार्बोनेट हमने यूज किए थे बेटा ग्रुप
5 में यूज किए थे, कन्या सुंदर बड़ी, बात समझ में आ रही है, यानी कि कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। तो भाई बी ऑप्शन का फोर्थ आंसर होना चाहिए। तो देखें भाई बी का फोर्थ, अच्छा दोनों में है, यानी कि अभी भी दोनों में कंपटीशन बना हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड H2S। देखिए H2S तो है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होना बताता है कि मीडियम बेसिक है, और मीडियम अगर बेसिक है तो ऐसी कंडीशन में क्या कौन होगा रिएक्शन देने वाला? ग्रुप 4 जाने मन कोलकाता निकली, यानी कि जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। तो भाई इसमें कौन है? अपना मैग्नीज है, यानी कि सी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमें फाइनल आंसर मिल गया, सी ऑप्शन हमें मिल गया। आइए जरा डी को भी देखे लेते हैं। डाइल्यूट HCl, बेटा डाइल्यूट HCl जो है वो ग्रुप 1 का है, और ग्रुप 1 में कौन होता है बेटा? आज होगी पढ़ाई, बात समझ में आ रही है? Ag+, याद आया? Hg22+, Pb+2, आज होगी पढ़ाई। तो पढ़ाई में मतलब कौन है? Pb2+ है। तो डी का ऑप्शन क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। तो फाइनल आंसर हमारा बेटा हमें क्या मिल गया? सी ऑप्शन हमें सही आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट, ओके, a student gets a pale yellow precipitate soluble with difficulty in NH4OS solution. When sodium carbonate extract was first acidified with dilute HNO3 and then AgNO3 solution was added, this indicate presence, किसकी presence show करता है? देखिए सीधी सी बात है, इसने एक बहुत अच्छा हिंट दिया है। इसने एक हिंट दिया है कि NH4OH में सॉल्युबल तो है, लेकिन सॉल्युबल होने में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, परेशानी है। कहने का मतलब है वो ये नहीं कह रहा कि इनसॉल्युबल है, वो ये कह रहा है कि सॉल्युबल तो है लेकिन प्रॉपर सॉल्युबल नहीं है। तो भाई यहां पे हमें समझ में आता है, एक है हमारे पास AgCl, एक है हमारे पास AgBr, और एक है हमारे पास AgI। ये बात समझ में आई। अब आप बोलेंगे सर आपने इन्हीं को क्यों लिया, आपने Ag2CO3 को क्यों नहीं लिया? तो देखो भाई सीधी सी बात है कि उसने बोला है पेल येलो कलर, तो पेल येलो कलर में ना तो Ag2CO3 आता है ना AgCl आता है, सिर्फ कौन आते हैं? AgBr और AgI आते हैं। ये बात समझ में आई? दोनों का कलर येलो में कंसीडर किया जाता है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चला कि ये AgBr की बात कर रहा है? तो उसने बोला है डिफिकल्टी इन NH4OH, कहने का मतलब है NH4OH में वो ये नहीं कह रहा कि इनसॉल्युबल, वो कह रहा है कि कम सॉल्युबल है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अमोनिया, एक्वस अमोनिया में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्वस अमोनिया में हम सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पढ़ते हैं, तो याद करिए AgCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है, उससे कम AgBr और सबसे कम AgI तो यूं कहिए इनसॉल्युबल होता है। AgI तो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। तो इसका जो बेस्ट चॉइस होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। तो यहां पे हमने दो चीजों से पहचाना, एक तो कलर से पहचाना, तो AgCl और Ag2CO3 को हमने दौड़ से बाहर कर दिया, नंबर 1। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि एक्वस अमोनिया में सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबिलिटी AgBr की बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू AgI, क्योंकि AgI तो इनसॉल्युबल होता है। तो सबसे अच्छा सॉल्युबल कौन होता है? AgCl, उससे कम AgBr और AgI इनसॉल्युबल। तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा क्या आया? ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निकल सल्फाइड की रिएक्शन दी गई है एक्वारेजिया के साथ। क्या बनके तैयार होता है बेटा? NiCl2 बनकर के तैयार होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। ये बात समझ में आ गई? NiCl2 कैसा होता है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। आगे, ये जब DMG से रिएक्शन करता है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीम से, तो यहां पे क्या बनता है बेटा? बी ऑप्शन हमारा जो बनके तैयार होता है वो होता है NiDMG होल ट्वाइस, रोजी रेड कलर PPT। ये बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोडक्ट बी इज, तो वो है कि जो बी प्रोडक्ट है उसमें बताइए कितने प्रोटॉन हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो बेटा इसके लिए तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये निकेल है, ओके, और ये अपना कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। ये भी अपना कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3 हो गया बेटा। ये भी अपना क्या हो गया? CH3 हो गया। सिमिलरली डबल बॉन्ड
यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, ये अपना क्या हो गए, CH3 हो गए, ये भी अपने क्या हो गए, CH3 हो गए, ये OH है और ये O माइनस है, ये O माइनस है और ये O क्या है लाला, H है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है मेरे भाई? जस्ट अ सेकंड। अभी दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ओके। अब अच्छा, अब दिखाई तो दे रहा है, वो गायब हो गया। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये फाइनली, जस्ट अ सेकेंड, ये फाइनली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, एक और हो गया, ठीक है, और ये एक और हो गया, लाइक दिस। अब बात आ रही है कि कितने प्रोटॉन्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो भाई 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 6, ये 3 9, ओके, और ये 3 12, यानी कि टोटल 12 हाइड्रोजन, बोले तो 12 प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। केवल 2 प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बाकी 12 प्रोटॉन्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन that do not involve in हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो टोटल 12 हाइड्रोजन यानी कि 12 प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। आगे बात आती है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ओके, यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट दिए गए, एक बोरेक्स बीट दिया गया है, एक कोबाल्ट चारकोल कैविटी टेस्ट दिया है, एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये तो दोनों एक ही तो होते हैं। बेटा एक होता है, देखो चारकोल कैविटी टेस्ट आप यूजली यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें सोडियम कार्बोनेट उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट डालें, हो सकता है कि उसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल दें, और वो उस समय वो याद करिए सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों तरह के होते हैं। अगर इस कंडीशन में कोई कलर नहीं दे पाता है तो उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट को मिलाकर के कलर लाने की कोशिश की जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई साधारण तरीके से कलर नहीं दे पाता है तो उसमें कोबाल्ट नाइट्रेट को मिलाकर के कलर लाने की कोशिश की जाती है। ये बात समझ में आती है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, बोरेक्स बीड इसमें से कौन सा है? ए का 3 आंसर। आइए देखते हैं ए का 3 किसमें है। अरे बाप रे, चारों में है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा फ्लेम टेस्ट देखे लेते हैं। फ्लेम टेस्ट किसमें दिखाई दे रहा है? डी का सेकंड आंसर, डी का सेकंड आंसर। मेटल कार्बोनेट को हमने मेटल क्लोराइड में बदल दिया है और मेटल क्लोराइड को अपन ने हीट किया तो कैटायंस अपन को मिल गए हैं। तो डी का सेकंड आंसर आ रहा है। डी का सेकंड किस किस में है? ओके, तो दो तो दौड़ से बाहर हो गए, बी और सी दौड़ से बाहर हो गए। अब अपने पास क्या बचा है? ए और डी बचा है। तो आइए कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट देखे लेते हैं। तो कोबाल्ट नाइट्रेट सी का 1 दिखाई दे रहा है। सी का 1 किस में है भाई साहब? यहाँ पे है, नहीं सॉरी यहाँ पे है, सी का 1 यहाँ पे है। तो फाइनल आंसर हमारा डी हो गया। और बी का यहाँ पे क्या हो गया भैया? बी का आंसर 4th हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, फाइनली इस तरह से फाइनली हम टेस्ट को पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर KNO3 तक बात रह जाए तो अलग है, कोबाल्ट नाइट्रेट मिला दिया जाए तो अलग है। याद करिए ड्राई टेस्ट जो होते हैं वो अपन लोग पढ़ते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, आप लोगों ने भी होपफुली पढ़े होंगे। तो भाई उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट फॉर ग्रुप 4th आयन, 4th कैटायन। ओके, एक M+ है, ओके, H2S के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है भाई, ब्लैक PPT मिलता है। अब ग्रुप 4 में कौन कौन है? जानेमन, कोलकाता, निकली। बात समझ में आ रही है? तो भाई ZNS MNS ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये बफ कलर, क्योंकि ये व्हाइट कलर होता है ZNS और MNS कैसा होता है? बफ कलर। तो इनको तो हटाओ भाई, आई रिपीट, इनको तो हटाओ, ये तो नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई? अब बचा कौन हमारा?
अब बचा हमारा कोबाल्ट और निकिल। कौन बचा भाई? कोबाल्ट और निकिल। तो देखते हैं इनमें से कौन है, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ए को हमने एक्वारेजिया से रिएक्ट कराया तो बी बना, अच्छी बात है। आगे बी को हमने KNO2 से रिएक्ट किया तो यहां पर सी बना और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बना और वो एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है। तो भाई साहब आपको बता दें कोबाल्ट +2 है जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा करके फाइनली कोबाल्ट +3 में कन्वर्ट हो जाता है। और याद करिए ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है K3CONO2 6। मैंने आपको 16 नाम की लिस्ट दी थी कोऑर्डिनेशन में, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें भी अपन ने ये पढ़ा था फिशर कॉम्प्लेक्स। क्या है? फिशर कॉम्प्लेक्स। ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। कैसा होता है? येलो कलर का कंपाउंड होता है। तो यानी कि यहां पे बात हो रही है किसकी बेटा? कोबाल्ट की बात हो रही है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनकर के तैयार हुआ है इसमें हमें क्या करना है? इसका बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो कोबाल्ट यहां पे कितना है बेटा? +3 है। ओके। NO2 कैसा है? NO2 SFL है। तो +3 का मतलब कितना हो गया लाला? D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वैसे तो कोबाल्ट कितना होता है? 3D7 4S2 होता है। तो 2 यहां से उड़ा दिए, एक यहां से उड़ा दिया, कितना बचा भाई? D6 बचा या नहीं बचा? बचा। तो D6 बचा तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे दिखाई देंगे? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिखाई देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे फाइनली आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? 0। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन कॉपर +2 आयन is treated with Ki, okay, white precipitate X appear in solution। ठीक है भाई, आगे आगे आगे। The solution is treated with sodium thiosulfate, the compound Y is formed, then X and Y। तो देखिए जब Cu+2 आयन की आप रिएक्शन कराते हैं किससे? Ki से। तो याद करिए ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या बनता है? CuI2 बनता है जो कि कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल होता है लाला, अनस्टेबल होता है तो ये किस में ब्रेक हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है Cu2I2 प्लस I2 में। ये जो होता है ये व्हाइट कलर पीपीटी होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर पीपीटी होता है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब जब आप एक्सेस ऑफ Ki लाएंगे तो यहां पे Ki3 बन के तैयार हो जाएगा और Ki3 की रिएक्शन जब आप फाइनली थायोसल्फेट से कराएंगे, किससे कराएंगे? थायोसल्फेट से कराएंगे, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट से कराएंगे तो यहां पे आपको NaI मिलेगा, यहां पे आपको Ki मिलेगा, यहां पे आपको Na2S4O6 मिलेगा। याद करिए जब थायोसल्फेट होता है तो वो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है। एक होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में वो एसिडिक मीडियम में सल्फर और सल्फेट बनाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में वो क्या बनाता है बेटा? सल्फर और सल्फेट बनाता है। जबकि वो वहीं पर क्या कहते हैं बोले तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन में सोडियम टेट्राथायोनेट बनाता है। तो यहां पे जो आपको व्हाइट कलर पीपीटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बोले तो X वो तो है Cu2I2 और आपको जो यहाँ पे Y बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो है सोडियम टेट्राथायोनेट। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन द वेट टेस्ट for identification of various cation by precipitation, which transition element cation does not belong to group 4th in qualitative inorganic analysis? बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसमें उसने पूछा है कि भाई ग्रुप 4 से कौन बिलोंग नहीं करते हैं। तो भाई याद करिए
ग्रुप 4 में कौन होते हैं? जाने मन कोलकाता निकली, अरे हाँ या ना? तो जाने मन कोलकाता निकली तो भाई सीधी सी बात है, जाने मन कोलकाता निकली यानी कि जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकिल। तो ये तीनों तो करते हैं लेकिन ये नहीं करता है। तो आयरन क्या है बेटा? ग्रुप 3 से है, ना कि ग्रुप 4 से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेट टेस्ट फॉर डिटेक्शन of various cation by precipitation Ba2 plus ion Ba2 plus cation are detected by obtaining precipitate of। देखिए Ba2 plus ion कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फिफ्थ ग्रुप से। और फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। तो यानी कि क्या बनाएगा? Ba2 plus ion उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? BaCO3 बनाएगा। तो ग्रुप रिएजेंट से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो हमें फाइनली वहां पर BaCO3 का व्हाइट कलर पीपीटी बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट आंसर ओके फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहां पे गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है और यहां पे गैसेस लिखी हैं, हमें उनको सॉरी यहां पे एनाइंस लिखे हैं, हमें उनको पहचानना है कि भाई कौन किससे मैच कर रहा है। तो कार्बोनेट जो होती है बेटा वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और जब रिलीज होती है तो एक क्रैकरिंग साउंड के साथ रिलीज होती है। कहता है ना रिलीज विद ब्रिस्क एफिशिएंसी, बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो इसमें ये आंसर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ए का आंसर 4 होना चाहिए। तो ए का 4 किस किस में है? ओहो 3 में है। तो चलो कम से कम एक ऑप्शन तो दौड़ से बाहर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड भी कलरलेस है लेकिन कैसी है? रोटन एग स्मेल है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, कलरलेस है, रोटन एग है, लेकिन अगर लेड एसीटेट से आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पीबीएस ब्लैक कलर पीपीटी बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि वो पेपर को ब्लैक कर देगा। तो बी का आंसर क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। ओहो 1 तीनों में है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। सल्फाइड की बात आती है। सल्फाइड आयन जो होते हैं जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं तो सफोकेटिंग स्मेल या इरिटेटिंग स्मेल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसा दिया है क्या? नहीं दिया है। ओके ये कह रहा है कलरलेस गैस विद एसिडिफाई। ओके ओके ओके, ये जो सल्फाइड आयन होता है लाला, ये सल्फाइड आयन अगर SO2 गैस देगा, और SO2 गैस जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग की भी। तो एसिडिफाई KMnO4 के साथ जब वो रिएक्ट करेगी तो एसिडिफाई ठहरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उससे ये रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा। ये बात समझ में आ गई? Cr2SO4 होल थ्राइस में। तो भाई SO3 2- का आंसर यानी कि सी का आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। अरे भाई साहब अभी भी कंपटीशन क्या है? टफ है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया? दौड़ से बाहर हो गया। और आखिरी में अब जाकर के बचे हैं ए और डी। तो आइए जरा देखे लेते हैं डी का आंसर क्या है। NO2-, ये ब्राउन कलर गैस होती है और KI के साथ रिएक्ट करके, ठीक है ना, अगर NO2 रिलीज हो रही है, ब्राउन कलर गैस है, तो ये आयोडीन स्टार्च टेस्ट देने में कैपेबल होती है, और रिलीज होने वाला जो आयोडीन होता है वो स्टार्च को ब्लू कर देता है। तो फाइनल आंसर हम डी ऑप्शन का 3 मान सकते हैं। तो फाइनली डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द qualitative analysis of salt with cation Y2 plus addition of a reagent to alkaline solution of the salt give bright red precipitate. The reagent X, okay, and the cation Y2 plus present respectively are। देखिए अगर हम बात करें ब्राइट रेड की बात चल रही है या रोजी रेड की बात चल रही है, तो नो डाउट इन इट वो कौन है भाई? वो है हमारा निकिल और DMG, जो मिलकर के इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। आप नेस्लर को देख सकते हैं, वो ब्राउन कलर देता है। बात समझ में आ रही है? क्या देता है बेटा? ब्राउन कलर देता है। तो फाइनली जो बेस्ट चॉइस है हमारी वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, और वो है ए ऑप्शन। निकिल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन दोनों मिलकर के क्या करते हैं बेटा? आई रिपीट, दोनों मिलकर के क्या करते हैं? रोजी रेड कलर पीपीटी देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। In the flame test of a mixture of salt, green flame with blue center was observed. Which
वन ऑफ द फॉलोइंग कैटायन में बी प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है? तो भाई देखो, ब्लू सेंटर है नहीं है ये तो एक अलग चीज है, लेकिन ग्रीन फ्लेम जो इनमें से दे सकता है वो हमारा कौन है? कॉपर। तो यहाँ पे दो चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। एक्चुअल में क्या है ना, हमारा ये जो अगर कॉपर को हम इस तरह से आंसर दे रहे हैं तो बेरियम भी बुरा मान जाएगा, बोलेगा मैं भी तो ग्रीन कलर दे सकता हूं। तो यहाँ पे जो हमें ध्यान देने वाली बात है, उसने क्या बोला है? ग्रीन कलर, ग्रीन फ्लेम देता है विद ब्लू सेंटर। तो ये कारनामा, ये करिश्मा तो कौन करता है भाई? हमारा कॉपर ही करता है। तो स्पेसिफिक हो गया फॉर कॉपर। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, कलर एक ऐसी चीज है जो हमें याद रखना है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड व्हेन BaCl2 वाज एडेड टू वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है साहब, ये कह रहा है कि एक BaCl2 को मिलाओ तो व्हाइट पीपीटी मिलता है। ठीक है, मिल गया। आगे, फर्दर अ गैस एक्स विद कैरेक्टरिस्टिक, कुछ एक पर्टिकुलर स्मेल टाइप की है, कोई एक स्मेल है ना, वाज रिलीज व्हेन द फॉर्म्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। जब डाइल्यूट HCl में मिलाते हैं तो एक ऐसी गैस निकलती है जिसकी एक कुछ स्पेशल पर्टिकुलर स्मेल होती है। ओके, द एनाइन प्रेजेंट इन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज। देखिए, अगर कायदे से देखा जाए, अगर आपने ध्यान से सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ा है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है, तो भाई ये रिएक्शन शुरू की एक लाइन में ही खत्म हो गई। आई मीन ये क्वेश्चन शुरू की एक लाइन में ही खत्म हो गया। कैसे? देखो क्या लिखा हुआ है, और मैं तो कहता हूं एक लाइन नहीं, दो लेटर में खत्म हो गया। बोले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट में खत्म हो गया। क्या मतलब सर? अरे मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो। आखिरकार मैं क्यों कहता हूं कि कलर जो है वो सॉल्ट एनालिसिस की एक तरह से बैकबोन है, कलर याद होना बहुत जरूरी है। व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात हो रही है जब BaCl2 मिलाते हैं। भाई अगर I माइनस होगा तो BaI2 बनेगा, हाँ बनेगा, सॉल्युबल होता है, पीपीटी आने का सवाल नहीं, हटाओ। सल्फाइड मिलाते हैं, हाँ सॉल्युबल होता है। ऑल अमोनियम, जितने भी सल्फाइड सॉल्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन याद करो अमोनियम फर्स्ट ए और सेकेंड ए, इनके जो सल्फाइड होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो अगर मान लो सल्फाइड है अननोन सॉल्ट, तो भाई वहां पे भी पीपीटी नहीं बनेगा क्योंकि वो सॉल्युबल होता है। जितने भी नाइट्राइट होते हैं वो भी सब सॉल्युबल होते हैं केवल Ag प्लस को छोड़कर। तो फिर बचा कौन? SO3 2 माइनस। यहां पे बनेगा बेटा BaSO3। और BaSO3 को अगर आप एसिडिक मीडियम में, कह रहा है ना एसिडिक मीडियम में, अगर आप इसको डिसॉल्व कराओगे तो बनेगा SO2 गैस, और SO2 गैस जो होती है वो सफोकेटिंग स्मेल होती है। तो फाइनल आंसर हमारा बिंदास निकलता हुआ आ रहा है, क्या? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत ही लल्लू चप्पू क्वेश्चन है, इसमें तो क्या ही बोले। अगर आप लोगों को पता है, ग्रुप पहचानना आता है, आपने याद किया है कि किस ग्रुप में कौन से कैटायंस होते हैं, वैसे मैंने भी आप लोगों को क्या कहते हैं, आप में से नो डाउट बहुत से बच्चे पढ़े हुए होंगे मेरे से, नो डाउट, तो सॉल्ट में भी हम इस चीज को बता ही देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब जैसे Mn2+ है, ग्रुप 4 में पाया जाता है, क्या कहते हैं, जाने मन कोलकाता निकली, तो ग्रुप 4 में पाया जाता है। तो ए का आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो ए का आंसर 3 होना चाहिए। ये लो भैया, पहली बार में ही क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। इसी तरह से As+3 है, वो सेकंड ग्रुप में पाया जाता है, और सेकंड के भी किस में? बी में। तो बी का आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसी तरह से कॉपर जो है, ठीक है ना, वो किस में पाया जाता है? सेकंड ए ग्रुप में पाया जाता है, तो सी का सेकंड होना चाहिए। और अपना Al+3 है, वो ग्रुप 3 में होता है, तो डी का क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है बेटा, टू एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग आयन सच एज दिस वाज एडेड कंसंट्रेटेड HCl followed by H2S gas. Okay, total number of cation precipitated during this reaction. देखिए, एसिडिक मीडियम में जो H2S के साथ रिएक्शन देते हैं वो या तो ग्रुप सेकंड ए के होते हैं या ग्रुप सेकंड बी के होते हैं। अब सेकंड ए में कौन होते हैं? सेकंड ए में होते हैं हे प्रभु क्यों कन्या बनाई, हे प्रभु क्यों कन्या बनाई। और यहां पे होते हैं आज सब सटा सट।
आज सब सटासट, बात समझ में आ रही है, आज सब सटासट, ये सब होते हैं। तो ग्रुप सेकंड वाले होने चाहिए। तो क्या ये ग्रुप सेकंड का है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और ये हाँ है। तो भाई साहब बस एक ही है, यानी कि आंसर क्या होगा? ओनली एंड ओनली वन, दैट इज Cu2+। आगे बढ़ो। कंसिडर द सल्फाइड, ओके, कंसिडर द सल्फाइड like this number of these sulfides soluble in HNO3। देखिए कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नो डाउट सॉल्युबल होते हैं। ग्रुप सेकंड के सारे जितने भी हैं यहाँ पे सल्फाइड दिए हुए हैं। तो एक HgS होता है और एक ये होता है जो इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी तो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। तो बाकी बचे कितने? 4 बचे, 1 2 3 और 4, 4 बचे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को लिखवाया जाता है, सॉल्युबिलिटी की पूरी एक टेबल आप लोगों को बताई जाती है, होपफुली आप लोगों को पता होगी। तो HgS और क्या कहते हैं AS2S3 ये 2 होते हैं बेटा जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बाकी तो सब कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन दिस स्कीम, इन द स्कीम गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है ये पूरी रिएक्शन, ठीक है ना, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, एक्स और वाई को पता करना है कि कौन है। तो मेटल हैलाइड है साहब, NaOH से रिएक्ट करता है, ठीक है, मान लिया। व्हाइट पीपीटी देता है, ओके, व्हाइट पीपीटी देता है। आगे, और साथ में एक क्यू भी मिलता है, ठीक है। अब वो जो व्हाइट कलर पीपीटी है वो फाइनली PbO2 के साथ रिएक्ट करके एक्वस मीडियम में, सॉरी एसिडिक मीडियम में एक्वस H2SO4 की प्रेजेंस में X देता है, और Mn क्या कहते हैं ये हाइड्रेटेड MnO2 की प्रेजेंस में क्या करता है बेटा? ये आपको Y देता है। अब ये X और Y हैं कौन? देखिए ऑप्शन बता रहा है कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो क्रोमियम को चूज करूं या फिर किसी मैग्नीज को चूज करूं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप ईमानदारी से ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन को देख करके साफ समझ में आ रहा है पहली लाइन में ही खत्म हो गया। क्या मतलब? भाई साहब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सब व्हाइट पीपीटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटा इमेजिन करो कि अगर यहाँ क्रोमियम होता और NaOH के साथ रिएक्ट करता, ओके, तो क्या बनाता? सर CrOH होल थ्राइस बनाता, CrOH होल थ्राइस बनाता। कैसा होता है लाला? सर ये ग्रीन कलर का होता है। तो भाई मेरे ए ऑप्शन को तो हटा ही दो, ए ऑप्शन को तो हटा ही दो, क्योंकि वहां पे CrOH होल थ्राइस तो ग्रीन होता है और ये तो कह रहा है व्हाइट बनता है। तो यानी कि ये तो कंफर्म है कि मैग्नीज है। अब इनमें से मैग्नीज कौन है? आओ जरा वो भी देखे लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो व्हाइट पीपीटी बना है, अब अंडरस्टूड है कि अगर वो मैग्नीज का है तो वो MnOH होल ट्वाइस है। अच्छा, तो अब ये जो MnOH होल ट्वाइस है भाई मेरे, ये MnOH होल ट्वाइस यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है PbO2 क्या कहते हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ, ये PbO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन करके X बना रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो मैग्नीज है ना Mn+2 वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और आपको भी पता है कि ऐसी चीज ऑक्सीडाइज होके कहां भागती है? अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में भागती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या होती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होती है MnO4 माइनस, यानी कि +7 होती है। ये बात समझ में आई? MnO4 माइनस यानी कि +7 होती है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है सभी को? तो बाय द एंड समरी इज दिस। और अगर साथ में मान लो कि यहाँ पे Na था, मान लो क्या है ही Na है, और मान लो मेटल हैलाइड के नाम पे मान लो क्लोराइड था, तो इमेजिन करो क्लोराइड था तो NaCl बन करके अलग हो जाएगा। तो इमेजिन करो यहाँ पे Q कौन है? Q NaCl है। इमेजिन करो Q कौन है? NaCl। तो याद करो जो NaCl होगा, बात समझ में आ रही है, वो क्या होगा बेटा? अच्छा हाँ, NaCl जो होगा, सॉरी जरा ध्यान से देखिएगा, NaCl जो होगा वो MnO2 की प्रेजेंस में ही, आई रिपीट, MnO2 की प्रेजेंस में ही
ब्रेक हो सकता है। अदरवाइज अकेले H2SO4 की तो हिम्मत है नहीं कि बनने वाले HCl को वो H2 और Cl2 में ब्रेक कर सके। तो MnO2 की प्रेजेंस में वो किस में ब्रेक होगा? Cl2 में ब्रेक होगा। तभी तो ये Cl2 आगे जाके Ki के साथ रिएक्ट करके I को विदा कर देगा और KCl बना करके बैठ जाएगा। और वो जो I विदा हुआ है, ये जो Cl2 है, ये जब Ki से रिएक्ट करेगा तो KCl बनेगा और I2 बनेगा। अब यही वो I2 है जो आयोडीन स्टार्च टेस्ट देता है। तो कहने का मतलब यह है कि X और Y की अगर हम बात करें तो हमारा बेस्ट आंसर जो आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ PbNO3 whole twice and NaCl in water produce a precipitate that dissolve upon the addition of HCl of appropriate concentration. The dissolution of the precipitation is due to formation of, भाई सीधी सी बात है कि ये जो Pb+2 आयन है, यानी कि जो नाइट्रेट के फॉर्म में है, अगर इनकी रिएक्शन आप NaCl से कराओगे तो बेटा आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज में क्या बनेगा? PbCl2 बनेगा। PbCl2 को जब आप एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट कराओगे, PbCl2 को जब आप किससे रिएक्शन कराओगे? HCl से आगे फर्दर रिएक्ट कराओगे, तो यहाँ पे PbCl4 2- पाओगे। तो फाइनल आंसर क्या पाओगे भैया? सी ऑप्शन पाओगे। आगे बढ़ते हैं। कलरलेस एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट ऑफ 2 मेटल X and Y। ठीक है साहब, आगे। When it was added to an aqueous solution of NaCl, white precipitate was formed। चलो ये भी ठीक है। आगे, this precipitate was found to be a partially soluble in hot water to give a residue, ठीक है ना, P and a solution Q। चलो ये भी ठीक है। The residue P was soluble in aqueous ammonia। चलो साहब ये भी ठीक है। And also in excess सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है साहब। हॉट सोल्यूशन Q gave a yellow precipitate with Ki and metal X and Y respectively। तो भाई एक इसमें कुछ ऐसी हिंट दिए गए, इस पूरी रिएक्शन में कुछ ऐसे हिंट दिए गए हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही खत्म कर देते हैं। कैसे? उसने बोला कि जब आप NaCl में इसको मिलाते हो, किस में मिलाते हो? NaCl को आप इस मिक्सचर को जो दिया हुआ है X और Y का जो भी है, ठीक है ना, जब आप इसको NaCl में मिलाते हो तो व्हाइट PPT बनता है। तो भाई व्हाइट PPT Ag और Pb का बनता है? हाँ बनता है, AgCl बनेगा। और क्या बनेगा? PbCl2 बनेगा। यहां पे CdCl2 ये PPT नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन दौड़ से बाहर है। आगे यहां पे भी CD है, PPT नहीं होता। यहां पे तो CD और Zn दोनों का ही PPT नहीं होता, इसलिए मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो मान लीजिए कि अगर आपको PPT किसका होता है किसका नहीं होता है, अगर ये आपको पता होता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आराम से क्रैक करके आ सकते हैं, बड़े आराम से फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैडमियम को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बी सी डी तीनों को उड़ा दिया। फाइनल आंसर हमारा बड़े आराम से आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है कौन? एजी और पीबी। अब आगे एक और भी हिंट है जो इसमें छुपा हुआ है, वो ये है, जो पीपीटी है वो देखा गया है कि पार्शियली सॉल्युबल है इन हॉट वाटर। PbCl2 बेटा कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर आप बॉयल करोगे तो PbCl2 डिसॉल्व हो जाता है, और इसीलिए वो दो ग्रुप में पाया जाता है Pb+2 आयन। याद करिए, ग्रुप 1 में भी पाया जाता है और ग्रुप 2 में भी पाया जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस समय उन्हीं बच्चों को क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा जो बच्चे सॉल्ट एनालिसिस को बहुत अच्छे से करके बैठे हुए हैं, प्रिपरेशन करके बैठे हैं। इवन उनको भी मजा आ रहा होगा जिन्होंने एक बार कम से कम सॉल्ट एनालिसिस को अच्छे से देख लिया होगा। तो भैया इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी हम मिड में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बिल्कुल मिड में। तो अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। एक बार सॉल्ट को अच्छे से देखिए, गो थ्रू करिए पूरा सॉल्ट अच्छे से, एक बार पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाइए। यकीन मानिए ये क्वेश्चंस आपको इतना कॉन्फिडेंस दे करके जाएंगे, आपको लगेगा कि आप मजा आ गया।
बस आपको पूरा सॉल्ट एनालिसिस प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन sequence in aqueous solution the species x y and z respectively are। भाई जब मैं इस रिएक्शन को क्लास में पढ़ाता हूं तो शावा शावा करके पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं? शावा शावा। शावा शावा पढ़ते सुनते ही हो सकता है जो बच्चे आप में से मुझसे पढ़े होंगे, नो डाउट उनको ये रिएक्शन याद आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, थायोसल्फेट में जब शुरुआत में रिएजेंट के साथ सेम कंसंट्रेशन पे लिया जाता है तो बेटा एक क्लियर सॉल्यूशन बनकर के तैयार होता है, और ये क्लियर सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लेक्स का। किसका बेटा? कॉम्प्लेक्स का। अब वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? वो कॉम्प्लेक्स है आपका AgS2O3 होल ट्वाइस, ठीक है, 3 माइनस। यानी कि यहां पे मुझे केवल दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं, तो बी और डी तो दौड़ से बाहर हो गए, और फिलहाल मुझे यहां पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ए और सी। अब आइए जरा आगे देखते हैं। जब आप Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो यहां पे आपको मिलता है Ag2S2O3, यानी कि सिल्वर थायोसल्फेट। क्या मिलता है? सिल्वर थायोसल्फेट। अभी भी दोनों ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर थायोसल्फेट को आप पड़ा रहने दीजिए या हल्का हल्का गर्म कर दीजिए, तो जो Ag2S2O3 है जो कि एक व्हाइट कलर का होता है, ये आफ्टर सम टाइम मतलब गर्म करने पे या पड़े पड़े किस में ब्रेक हो जाता है? Ag2S में ब्रेक हो जाता है, और साथ में बनता है H2SO4। क्या बनता है? H2SO4। तो ये Ag2S ब्लैक कलर पीपीटी होता है। तो शावा शावा रिएक्शन से होपफुली आपको याद आ गया होगा, और ये होता है बेटा फाइनल हमारा आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल H2S, यानी कि बेसिक मीडियम में H2S मिलाने की बात कर रहा है। द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज अ सल्फाइड, ठीक है ना, इज, इनमें से कौन है जो एक प्रेसिपिटेट देगा सल्फाइड के फॉर्म में? किसके फॉर्म में? सल्फाइड के फॉर्म में। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम सल्फाइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? जब हम सल्फाइड पढ़ते हैं तो आपको याद हो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के तो सल्फाइड नेचर में पॉसिबल ही नहीं है, वो बनते ही टूट जाते हैं। तो यानी कि बी और सी तो वैसे भी क्या हो गया बेटा, बोले तो दौड़ से बाहर हो गया। ये बात समझ में आ गई? दौड़ से क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया। अब बचता क्या है हमारे पास? बेसिक मीडियम में H2S की बात कर रहा है, तो बेस्ट चॉइस हमारी क्या बनती है बेटा? ZnS, यानी कि जिंक सल्फाइड का हमको पीपीटी बनता हुआ दिखाई देता है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? Zn। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा, पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ दिस, यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें ये चारों आयंस प्रेजेंट हैं इन एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन है जो पीपीटी दे देगा? इनमें से कौन है जो पीपीटी दे देगा? तो भाई कौन है जो इनमें से पीपीटी दे देगा? कैसे पहचाने? वेरी सिंपल, जरा ध्यान से देखो। एसिडिक मीडियम में जो ग्रुप सेकंड के होते हैं वो पीपीटी देते हैं। क्या मैग्नीज ग्रुप सेकंड का है? नहीं, ये ग्रुप 4 का है। क्या निकेल ग्रुप सेकंड का है? नहीं, ये भी ग्रुप 4 का है, जो बेसिक मीडियम में H2S के साथ पीपीटी देते हैं। तो फिर बचा कौन? कॉपर और Hg। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा बेटा? CuS और HgS। अगला क्वेश्चन, MgSO4 ओके ऑन रिएक्शन विद NH4OH एंड Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ओके फॉर्म्स व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। व्हाट इज द फॉर्मूला? बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मैग्नीशियम के लिए, फॉस्फेट के लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें हम मैग्नीशिया सॉल्ट का यूज करते हैं। तो ये वही टेस्ट है, और इसमें बनता क्या है? मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, विच इज व्हाइट कलर। क्या होता है? व्हाइट कलर। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। मेटल नाइट्रेट ओके रिएक्ट विद Ki to give black PPT okay which on addition of excess of Ki convert into orange color solution. The cation of metal nitrate is, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। एक तरफ तो ब्लैक कलर दिया है,
कि भाई ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, और एक तरफ बोला है कि बाद में जब KI और एक्सेस में जाता है तो क्या बन के तैयार होता है, ऑरेंज कलर सोल्यूशन बन के तैयार होता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है बेटा बिस्मिथ। जब आप Bi+3 आयन की रिएक्शन कराते हैं तो शुरुआत में बनता है BiI3, ये होता है ब्लैक कलर। लेकिन जब आप एक्सेस ऑफ KI लाते हैं, क्या लाते हैं, एक्सेस ऑफ KI, तो यहां पे बनता है KBI4, जो कि कैसा होता है, ऑरेंज कलर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मिथ 3+ हो जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हिटिंग गिव्स अ गैस विच इज आल्सो गिवन बाय, देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हिटिंग क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट अपन लोग पढ़ते हैं, और याद करिए मैंने भी आपको बताया था अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट अपन ने डिस्कस किए थे। तो अमोनियम डाइक्रोमेट जब अपन इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको हीट करते हैं, तो यहां पे हमको मिलता है N2, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एनाइनिक पार्ट, तो यहां पे मिलता है N2, और क्या मिलता है, Cr2O3, और क्या मिलता है, H2O। ये बात समझ में आ गई, तो N2 मिलता है साहब, ठीक है। अब N2 यहां पे किस किस से मिलता है, A से मिलता है, NH4NO2 N2 देता है, बाकी इनमें से कोई नहीं देता, केवल कौन देता है, A देता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, A हुआ। आगे एक X कंपाउंड है, H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, Y बनता है, कलरलेस गैस है, इरिटेटिंग स्मेल है, चलो मान लिया। डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन दे देता है भाई, उसको ग्रीन बना देता है, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो X और Y यहां पर क्या होंगे भाई, सीधी सी बात है, आंसर वेरी सिंपल, क्या होगा, SO3 2- और SO2। अब आप बोलेंगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि इसका आंसर SO3 2- और SO2 होगा, भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना, इरिटेटिंग स्मेल की बात कर रहा है, तो सल्फाइड है जो SO2 गैस निकालती है, ये बात समझ में आ गई। अगर H2S की बात करें तो भाई ये कुछ रोटन एग स्मेल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सेकंड राउंड में वो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से रिएक्शन दे रहा है, जबकि आपको पता है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से कार्बोनेट रिएक्शन नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन पहले से ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हम कह सकते हैं कि यहां पे फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, अ गैस एक्स एस पास थ्रू वाटर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके, द सैचुरेटेड aqueous solution also dissolve magnesium ribbon with evolution of a colorless gas। तो भाई जरा ध्यान से देखना, कलरलेस गैस Y, तो आइडेंटिफाई X एंड Y। देखिए इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि अगर मैं CO2 को पास करा दूं किसमें, अपने वाटर में, तो H2CO3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब H2CO3 की रिएक्शन 2 मिनट के लिए मान लो चलो सिल्वर नाइट्रेट से करवा भी लेते हैं, तो Ag2CO3 चलो बन जाएगा, व्हाइट कलर PPT बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन वो आगे कह रहा है कि अगर इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से भी कराएं तो एक और कलरलेस गैस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे एक संकट फंस रहा है कि भाई ऐसी मुझे कोई इसमें गैस रिलीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही अगर मैं H2CO3 से इसकी इस तरह की कोई रिएक्शन करवाऊं तो। आगे तो अब फिर पंगा कहां फंसता है, आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन आता है, क्या आता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन को जब हम पास करवाते हैं तो भाई क्लोरीन वाटर बनता है, तो क्लोरीन वाटर के ब्रेक होने का शुरुआती जो तरीका है Cl2 प्लस H2O, इसके ब्रेक होने का जो शुरुआती तरीका है वो ऐसा है HCl प्लस HOCl। ये बात समझ में आई। एंड फर्दर HOCl भी ब्रेक हो जाता है, और फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि ये फाइनल रिएक्शन क्या होती है, तो फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है लाला, 2HCl प्लस O। तो ये जो HCl है जब सिल्वर आयन से रिएक्ट करेगा
तो AgCl व्हाइट कलर पीपीटी देगा। ये बात डाइजेस्ट होती है। और ये भी डाइजेस्ट होती है कि अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन होगी, याद करिए हमने एक QSP पढ़ा था, मेटल विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो मेटल की रिएक्शन जब आप HCl से कराते हो तो यहाँ पे MgCl2 और हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बेटा? हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा आंसर बड़े आराम से बनता हुआ दिखाई देता है, क्या? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? aqueous solution of a substance give a white precipitate on treatment with dilute hydrochloric acid। ठीक है साहब। आगे, when dissolve on heating, अच्छा ठीक है। when hydrogen sulfide is passed through a hot acidic solution, black precipitate is obtained। भाई इसमें कोई शक नहीं कि वो आंसर कौन है? Pb+2 है। कैसे? कि अगर आप यहाँ पे HCl को लेते हैं तो HCl एक ग्रुप रिएजेंट है, डाइल्यूट HCl, और वो ग्रुप रिएजेंट किसका है? फर्स्ट का। और ग्रुप फर्स्ट में कौन है? एक Pb है, एक Ag है और एक Hg22+ है। ये बात समझ में आ रही है? आगे, Pb जो है वो PbCl2 देगा, Ag जो है वो AgCl देगा और Hg जो है वो Hg2Cl2 देगा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन तीनों में से Pb+2 है जो ऑन हीटिंग डिसॉल्व हो जाता है, बाकी ऑन हीटिंग डिसॉल्व नहीं होते। तो इसलिए मैं फाइनली कहां पहुंच गया बेटा? Pb+2 आयन पे पहुंच गया। यानी कि कहने का मतलब है इतनी देर में आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, क्या? कि भाई मेरे कोई ना कोई एक ऐसी हिंट दे करके रखा जाता है सॉल्ट के क्वेश्चंस में जहां से आप कैटायन को, एनायन को या आंसर को पकड़ सकें। और ध्यान रखिएगा, जो सॉल्ट में क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक आपने इतनी देर में इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सॉल्ट में यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं या ब्लॉक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक तो कोई ना कोई हिंट दे के रखा जाता है, प्लस कई बार क्वेश्चन ऑप्शन देख करके भी सॉल्व हो जाता है। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन देख करके भी सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। In nitrosamine ion, the iron and NO exist as Fe+2, okay, and NO+1 rather than Fe+3 and NO। ऐसा कैसे पता चला? तो भाई जब अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था तब भी ये डिस्कशन में आई थी चीजें, और अभी भी बता रहा हूं, क्या? कि सॉलिड स्टेट में हम मैग्नेटिक मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अब आपके सामने मैं दो ऑप्शन रखूं, एक आपने मैग्नेटिक मोमेंट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया और एक मैग्नेटिक मोमेंट आपने थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किया। आप फर्स्ट प्रिविलेज किसको देना चाहेंगे? एक मैग्नेटिक को, सॉरी, एक प्रैक्टिकल वैल्यू को या एक थ्योरेटिकल वैल्यू को? ऑब्वियसली सर प्रैक्टिकल वैल्यू को। तो जब हम आयरन की ऑक्सीडेशन +2 लेते हैं और उस कंडीशन में जो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के क्लोज होता है, या यूं कहिए इक्वल होता है। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि देखो भाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सही है। तो वो कैसे ऑब्जर्व होती है बेटा? जब सॉलिड स्टेट कंडीशन में, सॉलिड कंडीशंस में हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। An aqueous solution of FeSO4.Al2SO4 whole thrice and chrome alum is heated with excess of Na2O2 and filtrate a material obtained। ठीक है ना? देखिए भाई सीधी सी बात है, Na2O2 है, एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके सामने जो आएगा ऑक्सीडाइज होके जाएगा। तो भाई FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा तो किस में बदल जाएगा? वो फाइनली Fe+2 से +3 में बदल जाएगा, और एक्वस मीडियम में सारी रिएक्शन हो रही है तो FeOH होल थ्राइस बनेगा, जो कि कुछ रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। वहीं पे वो क्रोम एलम की बात कर रहा है, यानी कि क्रोमियम की बात कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा बेटा? क्रोमियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो ऑक्सीडाइज होकर के CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो येलो फिल्ट्रेट होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा बेटा? सी होगा। तो यानी कि वो +3 को +6 में बदल देगा, CrO4 2- में बदल देगा, और फाइनली आप जानते ही हैं क्रोमेट जो होता है वो बेसिक मीडियम में पाया जाता है। मीडियम भी यहाँ पे हमारा कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा।
ठीक है ना, Na2O2 से अपन रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि NaOH बेस। ओके, तो फाइनली ये क्या होगा बेटा, CrO4 2- बनेगा, तो क्रोमेट बनने से येलो और FeOH होल थ्राइस बनने से क्या आ जाएगा बेटा, ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व होगा। आगे, which one among the following pair of ion cannot be separated by H2S? इनमें से कौन है जो H2S से सेपरेट नहीं किए जा सकते इन डाइल्यूट HCl, यानी कि एसिडिक मीडियम में। किसमें लाला, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में आप जानते हैं ग्रुप सेकंड वाले जो होते हैं वो रिएक्शन देते हैं। तो ग्रुप सेकंड में कौन कौन है भाई, बिस्मिथ भी है और टिन भी है। तो जब दोनों ग्रुप सेकंड के हैं, दोनों एक साथ पीपीटी देंगे, तो भाई दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आ गई, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पे एल्यूमिनियम और Hg है, Hg पीपीटी दे देगा, एल्यूमिनियम नहीं दे पाएगा, तो भाई यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जिंक पीपीटी नहीं देगा, कॉपर दे देगा एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे क्या होगा, निकल पीपीटी नहीं देगा, कॉपर पीपीटी दे देगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पीपीटी दे देंगे, तो भाई इन पे पीपीटी को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन S, मतलब सॉल्यूशन का नाम अपन ने क्या दे दिया, S बोल दिया। आगे, which gives the following result, the correct option for the salt mixture is oblique R, क्या होगा। देखिए एक एक ऑप्शन में से आंसर निकालना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कई बार ऑप्शन में से आंसर निकालना पड़ता है। तो मान लो पीबी और जिंक का है, तो अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे PbOH होल ट्वाइस बनेगा, हाँ बनेगा, व्हाइट कलर पीपीटी। जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ZnOH होल ट्वाइस बनेगा, हाँ बनेगा। अगर इसी की रिएक्शन HCl से कराएं तो वहां पे PbOH होल ट्वाइस पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ सर बिल्कुल बनेगा। लेकिन क्या ZnCl2 का पीपीटी बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या ये इसका आंसर नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। क्यों, उसने ये कहाँ कहा, मतलब क्वेश्चन में उसने ये कहाँ बोला है कि एक समय में जो भी आयंस हैं दोनों को रिएक्शन देनी है। वो तो कह रहा है कि हाँ बस ऐसा होगा क्या, हाँ होगा। वो ये नहीं कह रहा कि दोनों के दोनों पीपीटी देंगे या दोनों के दोनों इधर सॉल्यूशन देंगे या पीपीटी देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि अगर मिक्सचर में ये हो, मिक्सचर में ये दोनों हो, तो क्या ऐसा ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे दोनों का पीपीटी मिलेगा, वहां पर पीबी का पीपीटी तो मिलेगा, कम से कम जिंक का नहीं मिलेगा लेकिन पीबी का तो मिलेगा। जब आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो PbCl2 बनेगा और वो पीपीटी होगा। तो ए ऑप्शन तो बनता है। आगे देखते हैं बी ऑप्शन। पीबी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाली भी और वो वाली भी। व्हाट अबाउट बिस्मिथ, बिस्मिथ यहाँ पे NaOH के साथ पीपीटी बना रहा है, बिस्मिथ इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या Cl के साथ बना रहा है, नहीं, वहां पे इस तरह का सॉरी BiCl3 बना रहा है, हाँ बना रहा है। तो वो भी कैसा होता है, कुछ पार्शली टाइप का होता है। कैसा होता है, पार्शली। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। वहां तो कम से कम जिंक नहीं कर रहा था पूरी तरह से, लेकिन यहां तो बिस्मिथ कर रहा है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि ये क्वेश्चन अगर सिंगल चॉइस होता तो मेरा फर्स्ट चॉइस जो होती वो बी होता, मेरी फर्स्ट चॉइस क्या होती, बी। लेकिन अगर मुझसे बोला जाए नहीं नहीं ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है और वहां पे लिखा होता है कि भाई सिंगल है कि मल्टीपल है, तो फिर मेरी दोनों चॉइस है, ए बी और बी भी। ये बात समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट सी, सी क्यों नहीं, बेटा नोबल मेटल है, Ag कौन है, नोबल मेटल, और NaOH के साथ रिएक्ट करके Ag2O देता है, और Ag2O ब्राउन कलर का होता है ना कि व्हाइट कलर का, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से Hg की बात करें तो Hg यहाँ पे HgO बनाता है, और HgO का भी कलर व्हाइट नहीं होता। ये बात समझ में आई। तो इसलिए सी और डी इसके आंसर नहीं है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए और बी होगा। द पेयर ऑफ आयन where both the ions are precipitate upon passing H2S gas in presence of dilute HCl। ठीक है भाई, यानी कि वही ग्रुप सेकंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ग्रुप सेकंड की बात कर रहा है। तो ग्रुप सेकंड की बात कर रहा है तो भैया आंसर सी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि ये भी दोनों ग्रुप सेकंड के हैं और ये भी दोनों ग्रुप सेकंड के हैं। तो दोनों ही रिएक्शन देंगे, ये CuS PbS देगा, ये HgS और Bi2S3 देगा। तो आंसर इसका क्या होगा बेटा, सी और डी दोनों होंगे। Which of the following statement is oblique correct?
when a mixture of NaCl and K2Cr2O7 is gently warmed with concentrated H2SO4। भाई साहब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्योंकि ये सब कुछ मिलाने पे NaCl ये सब मिलाने पे CrO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? CrO2Cl2 का फॉर्मेशन होता है। CrO2Cl2 को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। और वो डीप रेड कलर की वेपर होती है। तो ए भी सही है और डी भी सही है। व्हाट अबाउट बी एंड सी? द वेपर व्हेन पास इन इनटू NaOH येलो सॉल्यूशन ऑफ Na2CrO4। बेटा जब आप CrO2Cl2 को NaOH से रिएक्शन कराते हो और वो भी कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में यहां पे बनता है Na2CrO4। क्या बनता है? Na2CrO4 विच इज येलो कलर सॉल्यूशन। तो ये भी सही है। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ए, बी और डी होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ओब्लिगा करेक्ट विद रेफरेंस टू द फेरस एंड फेरिक आयन? बेटा फेरस क्या होते हैं? Fe+2 होते हैं। फेरिक क्या होते हैं? Fe+3 होते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर Fe+3 को हाँ अपन फेरिक से मिला दें, +3 को +3 से, तो ब्राउन कलर बनना चाहिए। तो बेटा याद करो अपन ने एक चीज डिस्कस की थी, 22, 23, 32, 33। 22, 23, 32, 33। दिस इज व्हाट PB। What PB? W means white, T means Turnbull's blue, P means Persian blue और B means brown। तो बेटा +3 मिलकर के ब्राउन कलर बनाते हैं। तो ये भी +3 है और ये भी +3 है। फेरिक लिखा है ना, तो +3 मिलकर के ब्राउन बनाते हैं। क्या ये सही है? हाँ सही है। +2 और +3 यानी कि 23 मिलकर के टर्नबुल्स ब्लू बनाते हैं। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। +3 ठीक है। और ये क्या है? पोटेशियम थायोसाइनेट। पोटेशियम थायोसाइनेट का मतलब है KSCN। याद करो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है FeSCN होल थ्राइस, जो कि एक रेड कलर कंपाउंड होता है। तो भैया ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी सही है। बस अगर सही नहीं है तो बस आखिरी वाला सही नहीं है, बाकी तो सब सही सही है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। Among the PBS or this the total number of black colored sulfides are। देखो ये भी होता है, 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 ये भी होता है। ये किसी बुक में होता है, किसी में नहीं होता है, और ये नहीं होता है। तो फाइनल आंसर इसका जो NTA ने उस समय, या यूं कहिए जब एडवांस का ये क्वेश्चन हुआ था उस समय जिसने भी दिया था, तो IIT ने इसका आंसर कैसे दिया था? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इसका आंसर दिया था 6 और 7, यानी कि थोड़ा सा बोनस टाइप चला गया था। उसका रीजन क्या है कि Bi2S3 को ब्राउनिश ब्लैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राउनिश ब्लैक। कहीं पे इसका कलर ब्राउन दिया हुआ है, कहीं पे इसका कलर ब्लैक दिया हुआ है। किसी बुक में ब्राउन, किसी बुक में ब्लैक। तो ये क्या है? एंड वहां पे उस समय जब ये क्वेश्चन आया था 2014 में, तो ये काफी डिबेट हो गई थी इस पे कि भैया इसको क्या किया जाए। तो जो भी ब्राउनिश ब्लैक लिखवाते थे वो तो बच गए। कहने का मतलब है वो तो दोनों में कंसीडर हो गए। अगर उसको ब्लैक मानो तो भी बच्चा बोलेगा वाह सर वाह आपने लिखवाया था, और अगर उसको प्योर ब्लैक में कंसीडर ना किया जाए तब भी बच्चा बोलेगा वाह सर वाह आपने बोला था कि ये प्योर ब्लैक नहीं होता, ये तो ब्राउनिश ब्लैक होता है। तो जो लोग इसको ब्राउनिश ब्लैक लिखवाते थे वो तो जान उनकी बच गई थी। तो कुल मिलाकर के बाद में एक बोनस टाइप का क्वेश्चन हो गया था। बड़ी बहस हुई थी इस पे, जद्दोजहद के बाद फाइनली क्या कहते हैं IIT वालों ने इसको मान लिया था कि हाँ चलो ठीक है बोनस टाइप कर लेते हैं। तो इसके आंसर 2 दिए गए थे, एक 6 और एक 7। कहने का मतलब है जिन्होंने Bi2S3 को सही नहीं माना वो भी सही थे, जिन्होंने उसको सही मान लिया वो भी सही थे। इसी को इनऑर्गेनिक कहते हैं भाई। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कंटेंट को फॉलो करिए। और कंटेंट कहाँ मिल सकता है?
जिसने अपने आप को पढ़ाने में बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक अपने आप को घिसा हो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, हमेशा टीचर के ऊपर फेथ बना के रखा करो, जो वो बता रहा है उसको फोकस किया करो, उस पे उसको फॉलो किया करो। अननेसेसरी इधर उधर मत सोचा करो कि गूगल पे क्या दिया है, कि यहाँ क्या दिया है, कि वहाँ क्या दिया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, हो गया फिनिश, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेन क्वेश्चंस, जो होपफुली आपको अच्छे से पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और आपने देख लिया होगा सॉल्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे ये सारे के सारे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे, मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।